होती है, आप उसको उसके लिए जो अच्छा है वो करोगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मोह नहीं, प्यार स्नेह। और दूसरा बाबा ने कहा स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करो। वो याद होगी तो बाकी सब याद फिर इजी हो जाएगी। स्वीट होम, स्वीट राजधानी की। चलो और भी दो बातें वो फाइंड आउट करना। 27/12, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार है। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? कौन सी मदद करते हो और क्या प्राइज देते हैं? कौन सी मदद करते हो? क्या ये परिवर्तन? स्वर्ग बनाना। बाबा ये नरक को स्वर्ग बनाते हैं और कौन हमें सी? बादशाही देते 21 जन्म का प्रारब्ध मिलता तो है। ये तो बाबा देते हैं, बाबा की हम्म। प्राइज है। हम कौन सी मदद करते हैं बाबा को? स्व पवित्र बना, परिवर्तन। स्व परिवर्तन, और फिर माने राज्य स्थापन करना, स्वर्ग। हाँ, वो तो उसमें उसके राज्य स्थापन करने के लिए कौन सी मदद कर रहे पवित्रता का। पवित्र हो? बनकर। पवित्रता, वो एक ही आंसर है। हम प्योरिटी की कंट्रीब्यूशन करते हैं, बाबा को मदद करते हैं। बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। वो राज्य स्थापन करने में हमारी प्योरिटी बाबा के लिए मदद है। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है बाबा से। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। भविष्य में आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते। अच्छा, गीत है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा है। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है तो ऊंचते ऊंच धाम भी है। परम पिता परम आत्मा का भी अर्थ है। परम पिता परम आत्मा का अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। परम माना ऊंचा, और किसको भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता है, उसकी महिमा अपरंपार है। इसलिए धर्म पिता या नेक, देवता या नेक, डीटीज वर्ड आता है, गॉड्स वर्ड कभी नहीं आता है। गॉड एक ही है, तो परम पिता एक ही है। ऐसे कहते कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार ही नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय कैसे मिले? मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर ना आए, बाबा का परिचय कैसे पता चले? कोई भी आत्मा का उसका एक्चुअल परिचय, उसके साथ कोई 24 घंटे रहने वाला, या हो सकता है पूरा जीवन क्लोज है वो, तो भी उसका परिचय जितना वो स्वयं दे सकता है उतना कोई कोई भी नहीं दे सकता। बाबा का परिचय उसको खुद को आके देना पड़ता है। तो बच्चों को परिचय कैसे मिले?
और जब तक परिचय नहीं मिलता है किसी का, सपोज आपको कन्या को बोला जाए कि ऐसे ऐसे वर है, डिस्क्रिप्शन किया जाए, तो वो कैसे कैसे पिक्चर बनाती है, जो जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, क्या वो एग्जैक्ट होता है जो वो एक्चुअल है उस हिसाब से? तो परमात्मा का डिस्क्रिप्शन किया गया और अकॉर्डिंगली पिक्चर्स बनाते गए, तो एक्चुअल तो वो खुद ही आकर दे सकता है। तो अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, क्यों? जब तक इस भूमि पर वह ना आए तब तक और कोई उनका परिचय दे न सके। जब फादर शो सन, तब सन शोज फादर। तो पहले क्या है? फादर शोज सन, सन शोज फादर। पहले क्या है? सोच के बता रहे हो ना? डर डर के क्यों? पहले फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, है ना? तो बाप समझाते, तो जब फादर शोज सन, पहले बाप अपना परिचय बच्चों को देते, तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं मेरा भी पार्ट है, नंदा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ। क्योंकि रावण का राज्य है ना, रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पूरी दुनिया को बना दिया। वैसे रावण शक्तिशाली है, इतनी सारी आत्माएं, 800 करोड़ प्लस को पतित बना दिया। जैसे ही वो उसके राज्य में आए। और या बाबा शक्तिशाली है, वो 9 लाख को पवित्र बनाता है। हम्म। 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 ये है ना। र- नहीं वो ठीक है, मतलब ये तो एक चिट चैट है। वो तो ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ चिट चैट है। बाबा शक्तिशाली है या रावण शक्तिशाली? क्योंकि उसने इतनों को बना दिया। हाँ, तो बाबा के राज्य में, पहले तो रावण के राज्य में बाबा आकर ये बनाते। हाँ, उसके राज्य में। और बाबा के राज्य में रावण नहीं आ सकता, रावण के राज्य में बाबा आ सकता और फिर बनाता है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप समझाते हैं, बाबा समझाते मेरा भी पाठ नूंदा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। तो रावण भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। पूरा गड़बड़ कर दो तुम कंप्यूटर में पूरा, और फिर उसको एकदम बेस्ट कर दे, ठीक कर दे, उसको कहेंगे ना बेस्ट टेक्नीशियन, बेस्ट डॉक्टर। हाँ, पूरा, हाँ, वो इतनी वारंटी भी दे साथ में। सारी दुनिया को तमो प्रधान। अच्छा, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण का राज्य भी चलता है। रावण क्या है ये कोई नहीं जानते, वर्ष वर्ष जलाते रहते तो भी रावण का राज्य चलता ही रहता है, जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों देते? परमात्मा अगर समर्थ है तो रावण को राज्य क्यों करने देते? बाप समझाते ये नाटक है हार जीत का। हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं, परम पिता सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा, या आधे में खेल को बंद कर सकता है? नहीं, अच्छी बात है। बाबा नहीं, सर्वशक्तिवान है ना। तो चलो, इतना पाप शुरू होने लगा, बढ़ रहा है, वहीं बंद कर दो, द्वापर युग में ही आ जाओ। जैसे ही बाबा आ गया, टाइम इज अप, हीरो आ गया, विलियन शुरू ही किया फाइटिंग, हीरो उसी समय आ गया,
मतलब क्या हो गया? फाइटिंग बंद, फिल्म ही एंड हो जाएगा। तो द्वापर युग में बाबा आएगा, आना चाहिए, प्ले भी नहीं किया। हाँ, सब बात में तो एक्यूरेट है, इसलिए ड्रामा पूरा एक्यूरेट है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप जब ऐसे नहीं, परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा, या आधे में खेल को बंद कर सकता है? बाप कहते जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं। एक वर्ल्ड कप में भी सारे कंट्रीज को अलाउ किया जाता है, भाई तुम भी खेलो, तुम भी खेलो। तभी तो पता चलेगा मास्टर कौन है, लीडर कौन है, सबको अलाउ करे तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो कैसे पता चलेगा? सबको अपना अपना धर्म, पिताओं को भी अपना रोल प्ले करने को दिया। हम्म। हाँ वही है, सबको ट्राई। हाँ हाँ हाँ, कोई इल्यूजन में नहीं रहे, या कोई उसमें रहे नहीं कि हम भी, हमको चांस नहीं दिया, नहीं तो मैं भी उसके जैसे ही कर सकती थी। बाबा ने सबको चांस दिया। शिवाय नमः भी कहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता नमः कहते, शिव को परमात्मा नमः कहते। शिव क्या ऐसा ही है जैसे बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा, बाप का बड़ा है? क्वेश्चन आएगा ना। परमात्मा का बड़ा रूप है, आत्मा का छोटा रूप है। महात्मा बोलते ही क्या कोई बड़ा रूप हो जाता है महात्मा का? धर्मात्मा बोलते धर्म, वो कुछ ऐसा अलग रूप होता है कि तो कोई भी आत्मा के साथ एडजेक्टिव होता है, उसका कोई भी फिजिकल के साथ कोई कनेक्शन नहीं, उसका केवल गुणों के साथ कनेक्शन। तो परम, परम आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, तो उसका फिजिकल के साथ कुछ कनेक्शन नहीं। क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है, और हम आत्माएं छोटी है? नहीं, ऐसी है नहीं ना। बाप समझाते, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, परम परमात्मा की महिमा अपरम अपार, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद उपनिषद गीता यज्ञ तप दान पुण्य, ये सब है भक्ति की सामग्री, इनका भी अपना टाइम है, वो भी जरूरी है। जैसे वही ना, सबको अपना अपना रोल प्ले करने दिया और एम्पल टाइम दिया। ड्यूरेशन अच्छा दिया उस गेम को खेल करने में, ताकि कोई ये ना बोले कि नहीं थोड़ा टाइम ज्यादा देते तो मैं कर लेता। बल्कि बाबा को सबको सबसे कम टाइम दिया, बाकी को सबको अच्छा टाइम दिया। कितना टाइम हुआ? 2500 साल इस्लाम धर्म, 2000 साल क्रिश्चियन धर्म, चेंज कर लो, 2250 साल बुद्धिज्म, भक्ति मार्ग, 2500। भगवान को सबसे कम टाइम। तो बाबा कहते हैं वह क्रिएटर है ना, तो ये इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। ये शिव बाबा तुमको समझाते हैं, इनको अपना तन तो है नहीं। कहते मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने। अब ब्रह्मा की रात पूरी हो जाती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुंचा। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? देखो, धर्म ग्लानि अर्थात सारी धारणाओं की ग्लानि। धर्म की ग्लानि कोई पर्टिकुलर इस्लाम की ग्लानि नहीं, लेकिन धारणा ही नहीं है ना। क्रिसमस का मतलब क्या हुआ? फीस्टिंग, एंजॉयमेंट, यहाँ वहां घूमो, धर्म की ग्लानि। इसी तरह कोई भी धर्म का देखो, ये थोड़ी बोला बकरी ईद काटो मारो। धारणाओं की पूरी ग्लानि कर दी गई। तो बाबा कहते जब ऐसा समय आया
सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परमपिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही। ऐसे नहीं, मैंने कल पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया, भाषा तो यही है, सिंपल भाषा बोला था। उस दिन एक एक स्टेटमेंट बोला था, सिंपल भाषा, हिंदी में एक स्टेटमेंट, 10 मिनट में क्या चेंज हो गया। और अगर संस्कृत में बोलते तो संस्कृत में वो एक स्टेटमेंट बोलते तो क्या हो जाता फिर? हम्म। नहीं नहीं, बाय द एंड, अगर भगवान संस्कृत में ज्ञान देता फिर तो क्या हालत हो जाती, हिंदी में ज्ञान देते तो भी इतना डिफरेंट मीनिंग निकल के आ गया, संस्कृत में ज्ञान देते तो। इसलिए बाबा कहते, मैं कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं देता हूँ, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते, पतितों को पावन बनाते, उसकी कितनी ग्लानि की है। तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहीं होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नोंदा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते, एक पर्टिकुलर कुछ देख के वो एक अपना एक स्टोरी बना देते। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, यह है ईश्वरीय वर्ण। वैसे दुनिया में कोई भी प्रचलित घटना हो जाती है ना, कोई घटना हो जाती है जो पॉपुलर हो जाती है, फिर उसके ऊपर एक फिल्म बन जाता है। ये लॉ है, मतलब ये, हाँ कुछ भी बन सकता है, ज्यादातर फिल्म ही बनते हैं, तलवार फिल्म बन गई ऐसे, जो भी बाबरी मस्जिद वाला भी हो गया, क्योंकि उससे बहुत आपको पॉपुलैरिटी और मिल सकती है, अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो परमात्मा ने इतना बड़ा ड्रामा बनाया तो फिर क्या किया लोगों ने, छोटे छोटे ये सब जो स्टोरीज बना दी ना, रामायण, जो भी जैसे जैसे बना दिए, क्योंकि परमात्मा ने इतना बड़ा सब कुछ बनाया, संगम युग में इतना कुछ किया, तो उसके अब फिर छोटी छोटी स्टोरीज बना दी, फिर पॉपुलर हो गया ना ये, क्योंकि इससे इतना बड़ा राज्य स्थापन हुआ। एक्चुअली उनको नहीं पता कि वो स्टोरी बनाई कैसे। अब जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई देखे बाबरी मस्जिद 300 400 साल पहले, उनको कहाँ, कौन बोलेगा कि एक्चुअली ऐसा हुआ था। अगर कोई इस तरह से बोलने वाला न हो तो, और अगर बोल भी देगा तो एक्चुअल कितना होगा, मसाला मिर्च तो बहुत होगा ना उसमें, रियल में भी जो रियल स्टोरी हुई, और जो स्टोरी तलवार फिल्म बनाया गया, उसमें भी अभी का भी सामने सामने वो आत्माएं हैं दोनों, उसमें भी डिफरेंस है। तो अगर 300 400 साल बाद में वो बनेगी तो, और 2000 साल बाद बने तो, पूरा सतयुग त्रेता के बाद द्वापर युग से शुरू हो तो, बहुत कुछ एक्यूरेट इस तरह लिखा जाता है ना, तो तभी तो स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है ना फिर तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इस बेहद के जिस इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना पार्ट नोंदा हुआ है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, यह है ईश्वरीय वर्ण। यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचे, परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता ही नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, तुम्हारा हक है।
परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं, देखो तुम्हारा हक है, अधिकार है, पर फिर भी ऐसा नहीं, उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। पहले जमाने में राजाओं के बच्चे बेटे होते थे, 3 बेटे 4 बेटे या, लेकिन फिर भी अधिकार है, लीगल, फिर भी प्रूव करना पड़ता है जिस किसको उसकी गद्दी मिले। होता था ना कि प्रूव करके, प्रूव कर, ऐसे नहीं कि चलो ये पूरा राजा की गद्दी किसको मिले। हम्म, उसमें से कौन होता था, कितने ऐसे स्टोरीज है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूं। हक तो है, अधिकार है। अच्छा, उसमें भी अब जैसे पूरी दुनिया है ना शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उसको मैं स्वर्ग का प्राइज दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है, परंतु बाप तो तुमको स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना करता हूं, तो तुमको ही दूंगा ना। तुम हो शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। देखो हम बच्चों से पैसे आप देते हो और बच्चों का हाथ आगे करके उस भिखारी को दिला दिला देते हो, तो पुण्य किसको मिलता है? किसको मिलेगा? क्यों ये इस प्रथा की गई? भाई तू ले गंगा में ना, उसको देते, डाल, तू डाल, ताकि उसको पुण्य मिले। मेरे द्वारा बाबा ये हाथ दिलवा रहे ताकि मुझे राज्य भाग्य मिले। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ, तो तुमको ही तो दूंगा ना। तुम हो शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, ये कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी है? हाँ, बोलो भाई, ऑनलाइन। नहीं देवताओं का जन्म कल्याणकारी है? नहीं सोच के बताना। हाँ हाँ बोल रहे, हाँ कितने बोलते? नहीं नहीं देवताओं नहीं का है? जन्म तो देवताओं का जन्म कल्याणकारी है। कल्याणकारी नहीं है? नहीं है। अच्छा अभी हम बाबा के बने, ये कल्याणकारी है। सोच के बताओ, दीदी ठीक है ना? देवताओं का जन्म कल्याणकारी तो नहीं है, तो कल्याणकारी गिरती होना कला है। चाहिए। ब्राह्मण जन्म ज्यादा कल्याणकारी है, ब्राह्मण वो जन्म। तो वो कम कल्याणकारी है, मतलब है तो सही ना। है नहीं तो है, सही, कम है बेसी है वो बात। नहीं गिरती कला है। संगम युग में कल्याणकारी हम बाबा के। बाबा बाबा कहते हैं वो प्रारब्ध भोग रहे हैं देवता। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। ये तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है। उनका जन्म कल्याणकारी नहीं, कल्याण वाली नहीं है, भाग्यशाली है। कल्याणकारी अलग है, भाग्यशाली अलग है। वो भाग्यशाली है, कल्याणकारी नहीं है। हाँ, वो तो पद्मा पदम है तुम, वो सौभाग्यशाली है। क्योंकि क्योंकि कल्याणकारी है, क्योंकि बाप आते हैं, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते, भगवान को हेल्प करते। मैंने कई बार बताया ना, वो विदेशी प्लेन से उतर रही थी, पूछा तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? किसी ने पूछा तो बोला आई हेल्प गॉड इन हिज टास्क। नया नया ऑक्यूपेशन है, पहली बार वर्ल्ड में ऐसा ऑक्यूपेशन किसी को निकला। आई आई हेल्प गवर्नमेंट, वो ठीक है, नो, कितने सारे, आई हेल्प द एनजीओज, आई हेल्प गॉड, आई एम गॉड्स हेल्पर। बाबा कहते हैं, बाप फिर कहते जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि पर पीस प्रॉस्पेरिटी है। ये तो वैश्यालय है, सत्युग है, शिवालय शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी हठयोगी गृहस्थ धर्म वालों को
सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते, भल 1000 बार गीता महाभारत पढ़े। देखो सहज सिखाना, सहज नहीं सिखाया। कई बार जब वो गो थ्रू द प्रोसेसेस होते हैं ना साधना में, तो हम लगते थे, क्योंकि हम बहुत साधना में सब साधना करते थे, तो लगता था कि ये पूरा वर्ल्ड तो कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है, हम कर रहे हैं। तो ऐसी साधना जैसे कोई हम आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गए, उस तरह की डीप साधना होती थी ना। कुछ किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली इसी में, मतलब इंटरेस्ट पूरा इसमें, इस तरह से बोला भी जाता था, सिखाया भी जाता था। तो बाबा कहते इतना सहज नहीं किया उन्होंने। फिर वो कहते हाँ तुम्हारे लिए ठीक है, हम लोग तो गृहस्थी है, जो भी सत्संगी होते थे कहते हम तो गृहस्थी है, तुम्हारे लिए ये ठीक है। तो मतलब पूरी दुनिया कौन है फिर? तो कुमारियां तो कम है, गृहस्थी है सारी। फिर तो इन लोग तो करेंगे ही नहीं ये साधना। तो इसका मतलब कोई उनका कल्याण होना ही नहीं है। यही हुआ ना फिर, कि ये वाला उनके लिए है बस। बाबा ने इसलिए कहा साधु सन्यासी या हठ योगी गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग सिखा न सके, बल 1000 बार पढ़े। ये तो सबका बाबा है, सभी धर्म वालों को कहते कि अपना बुद्धियोग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा छोटा सा बिंदु, इतना बड़ा नहीं हूं। जैसी आत्मा वैसे ही मैं परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो आत्मा बड़ी है साइज में, महान आत्मा है ना। तो तो यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ भ्रुकुटी में? इतनी सी जगह में कैसे बैठती हूँ? मैं भी आत्मा जैसा हूँ। आत्मा इधर है या इधर है? सरफेस व्यूइंग के लिए सर्कुलर को ना, सरफेस व्यूइंग के लिए इधर होता है, लेकिन एक्चुअली इंटरसेक्शन यहाँ यहाँ का बीच में, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। दुनिया में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे सेक्रेड इंटरसेक्शन ब्रह्मांड कहते हैं। हाँ, वो सरफेस व्यूइंग के लिए आप उसका इंटरसेक्शन को देखो। अगर सर्कुलर वालों को, सर्कुलर कोई चीज होती है ना, तो वो सामने सरफेस व्यूइंग के लिए इधर होता है ना, पर है तो वो, इसलिए वो ब्रह्मांड बोलते हैं। इसलिए जिस जिस आत्मा का शरीर छोटा, ब्रह्मांड से वो जैसे फटती है ना खोपड़ी, ब्रह्मांड नहीं, इधर है। हाँ, बहुत भाग्यशाली माना जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा, जैसी आत्मा वैसे ही मैं परमात्मा हूँ। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती? मैं भी आत्मा जैसी हूँ। सिर्फ मैं भी आत्मा ही हूँ। जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ, और आत्मा जन्म मरण में आती है। पावन से पतित और पतित से पावन होती है, और फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने ये यज्ञ रचा है। इसके बाद सत्युग त्रेता में, इसके बाद सत्युग में कोई यज्ञ ही नहीं होता। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा ने यज्ञ सिस्टम किया। देखो बाबा के जो जो सिस्टम बने ना, सबका एक एक धर्म पंथ बन गया ना, जो जो जैसे जैसे किया। तो बाबा ने यज्ञ रचा। जैसे देखो श्री कृष्ण की सतयुग की जो स्थापना हुई, उसके श्री कृष्ण लीला बन गई। पूरा संगम युग की स्टोरी का एक रामायण बन गया, राइट। लड़ाई, ये वाली लड़ाई की तो महाभारत बन गया। बाबा ने यज्ञ रचा, उसका कौन सा बना? एक तो वहां वो भी है, पर एक बहुत एक्सक्लूसिव कल्ट बना है, सब पता है। अब तो इजी है, आर्य समाज। उनमें यज्ञ ही यज्ञ है। हम्म, उनका मेन वो पूरा फोकस ही यज्ञ पर है। रोज यज्ञ करना होता है उनको।
तो भगवान ने एक 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 भगवान की जो प्रोसेस है ना यहाँ, उसमें पूरा एक कल्ट बन जाता है, सेक्ट बन जाता है, एक पूरा लीला बन जाती है, स्टोरी बन जाती है, कथा बन गई, पुराण बन गया, गरुड़ वॉटेवर ऐसे। तो फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है, इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ ही नहीं रचा जाता है। यज्ञ रचते तब है जब कोई आफते आती है, बरसात नहीं पड़ती है, व अन्य कोई आफते आती तो यज्ञ करते हैं। सत्युग त्रेता में तो कोई आफते आती ही नहीं है। इस समय अनेक प्रकार की आफते आती है, इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने, वैसे यज्ञ सबके बस का काम नहीं है। कितना खर्चा होता है एक, हाँ हाँ, भागवत सप्ताह वो यज्ञ रचते हैं ना, बोलते हैं 50 lakhs चाहिए होता है। अच्छा कम है, फिक्स्ड है लिस्ट है, हाँ हाँ। और इसलिए वो स्टेटस सिंबल है, अगर तुम कर रहे हो मतलब तुम्हारे पास है, तो मोर मोर हो जाता है कि भाई हमारा स्टेटस हो जाएगा, अगर हम ये करते हैं तो पुण्य का पुण्य हो जाएगा। दोनों बातें। पर जिनको आनंद लेना है वो आनंद भी लेते हैं भाई, कथावाचक बहुत इंटरेस्टिंग हो तो वो उनका टाइम मतलब पैकेज है पूरा सोल। तो बाबा कहते हैं कि इतना बड़ा यज्ञ, इसलिए सबसे बड़े सेठ, इसलिए बाबा ने अपने आप को सेठ बोला। हाँ, शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया, तो पहले से ही साक्षात्कार कराते कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो फिर इस पुरानी दुनिया से बच्चे क्या दिल लगानी है, इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार का सन्यास करते, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते सिर्फ सिर्फ और अभी जो शुरू में बताया, ममत्व तोड़ना है। कमल फूल समान मतलब ममत्व तोड़ना है। ये सब मरे पड़े हैं, इसमें क्या दिल लगानी है, ये तो मुर्दों की दुनिया है। इसलिए कहते कि परिस्तान को याद करो। कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो? बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वो तो सदगति कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, पतितों को इम्प्योर को प्योर नहीं बना सकते, अर्थात आत्मा में कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज आ जाए। बाबा कहते हैं हाँ, शास्त्र सुनाते, क्रिया कर्म कराते, शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है। बाबा तो कहते मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। ये वह कैसे बनते हैं? लड़ाई से नहीं। न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने, देखो राज्य स्थापन किया पर लड़ाई भी नहीं की। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है ना लड़ाई भाई, फॉग से लड़ाई की आज लड़ाई की या एंजॉय किया? हाँ ठंडी से लड़ाई की, हाँ वीडियो ऑन करके रखा तो और किससे लड़ाई की फिर? ये है लड़ाई, बाबा ने ये लड़ाई की। हम्म, तो जो लड़ाई करेगा, बाबा ने कहा लड़ाई जो करेगा वही राज्य मिलेगा उसको। बिना लड़ाई कैसे राज्य मिलेगा भाई, ऐसे कैसे? हाँ हाँ, लड़ाई थी ना, तो इसको बोलते हैं माया से लड़ाई। जिसको दूसरे वर्ड में कॉन्फिडेंस बोल देंगे, डिटर्मिनेशन बोल देंगे, हिम्मत बोल देंगे। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो,
इसलिए तुम शिव शक्ति सेना को कोई जानते ही नहीं है। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी, जो मददगार बनेंगे। शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। तो पहले बाबा मददगार उन्हें कहते हैं फर्स्ट, जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं। आई एम गॉड्स हेल्पर। तो फर्स्ट जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं। सेकंड स्वदर्शन चक्र फिराते। थर्ड शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते। पूरे दिन में स्वीट राजधानी को कौन याद करता है? हो जाता है स्वीट राजधानी। परमधाम को तो याद करते हैं। हाँ, वर्षे को कभी कभी हम स्लिप कर जाते, लेकिन घर को तो खैर याद करते। स्वीट राजधानी स्वर को याद, तो को याद कर पवित्र बनते हैं। तो ये तीन जो है, हाँ, उसको बाबा मददगार कहेंगे। कितना सहज है, हम आत्मा भी स्टार है। अशरीरी होकर स्वदर्शन चक्र फिराते हैं और स्वीट होम बोलो, सिर्फ शांति धाम नहीं बोलो, स्वीट होम और स्वीट राजधानी। हाँ ठीक है। हाँ, कितना सहज है, हम आत्मा भी स्टार है, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वो कोई इतना बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सदगति दाता बाप बलिहारी उस एक की है ना। उनकी जयंती बर्थ, उनका बर्थ जयंती डायमंड तुल्य है। बाकी सबके बर्थ शिव बाबा आते हैं, उनका डायमंड तुल्य। बाकी सबके बर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः ये उनका यज्ञ है। तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं ना, मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे, उनको जो मुझे मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। कितना अच्छा है। हाँ, पूरा पक्का ही ब्राह्मण बना दिया। सुना सभी ने? क्या बोला बाबा ने? बोलो ऑनलाइन अभी क्या बोला, लास्ट वर्ड। ब्राह्मणों को मददगार बनते तो दक्षिणा मिलती है। हाँ देखा, पूरे पक्के ब्राह्मण बना दिया। और दक्षिणा है ज्ञान। हाँ वही, पीस प्रॉस्पेरिटी, राज्य भाग्य स्वीट कहते हैं। तो आज हो दक्षिणा भी हो गई, फिर कहते जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज भी दूंगा। प्राइज भी हो गया, दक्षिणा भी हो गई, फिर अधिकार भी हो गया। सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ। मैं कुछ लेता नहीं हूँ, सब तुमको देता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा। थोड़ा करेगा, पूरा मददगार नहीं बनेगा, थोड़ा कराएगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने ना। देखो जितने ये सब नीति है, जो भी पॉलिटिक्स में मदद करते हैं उनको इवेंचुअली कोई ना कोई रोल, उतना बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाता है। ये तो अल्पकाल का सुख है। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते। कहते मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े ही ये ज्ञान दे सकते, उनसे वर्षा क्या मिलेगा? वह तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है? बाबा तो तुम सबको गद्दी देते। तो कितनी निष्काम सेवा करते। चन्ना रेड्डी को जब बोला ना कि ब्रह्मा कुमारी, दादी ने बोला था कि ब्रह्मा कुमार एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारी चलाती है। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो स्टेज पर आए
तो बोला कौन कौन चलाते हैं, कौन ब्रह्मा को, मतलब ना, कौन चलाते? सब बहनें बैठी थी सारी, बोले ये सब। एक एक नहीं, ये सब लीडर्स। तो तब उन्होंने बोला, लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स नेवर क्रिएट फॉलोअर्स। गुरु लोग फॉलोअर्स बनाते हैं, गुरु लोग लीडर्स नहीं बनाते, बाबा लीडर्स बनाते। तो गांधी को तो बाबा इसलिए कहते हैं, सन्यासी तो बाकी को क्या मिलता, बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, सबको राज्य भाग्य देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। और तुमने तो कितनी निष्काम सेवा की बाबा ने, कितना कुछ बता दिया बाबा ने, ये देता हो वो देता हो, राज्य भाग देता हो ये। और तुमने तो, हाँ, कितने प्यार से बोलते हैं, खुशी से बोलते हैं। और तुमने तो मुझे ठिक्कर भीतर में डाल कितनी ग्लानी की। ये भी बच्चे ड्रामा बना हुआ है। बाप है ना, बच्चों की गाली को भी एंजॉय करता है। और जब जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तो तब तुमको हीरे जैसा बना। तो मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नर्क बना दिया। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन, सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं। जो पवित्र रहते हैं यह भी भारत को थामते, गिरने से बचाते, नहीं तो पता ही नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। मतलब प्योरिटी उन्होंने अपने जीवन, मतलब उस विकार में नहीं गए, तो थोड़ा सा तो प्योरिटी रही ना, उस आत्मा में शक्ति रही ना। तो ऐसे कुछ कुछ आत्माएं जो शक्तिशाली बनी, तो सॉर्ट ऑफ जैसे एक संसार में एक थोड़ा समन्वय रहा। नहीं तो सारे ही ऐसे होते तो लड़ मर के तो, जैसे बोलते हैं ना भाई, तुम्हारी प्रेजेंस है, कोई बड़े की प्रेजेंस होती है तो थोड़ा सुचारू रूप से घर चलता है। नहीं तो तुम नहीं हो तो फिर पता नहीं, वो बहू अलग, ये बहू अलग, हाँ, और फास्ट आ जाती है, लड़ मर के खत्म हो जाता, तभी खत्म हो जाता। हाँ, मतलब वो तो बाबा के कार्य में तो बाबा आने के बाद ही मदद करते हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा इस तरह से, जैसे थोड़ी सी, जैसे वो बड़ा रहा घर में, झगड़े तो फिर भी हो रहे थे पर इतने नहीं हुए थे। उसका धाक था ना, वो सामने बैठा था, तो आत्मा की वो शक्ति थी ना, तो इतने तमो प्रधान नहीं हुए। हाँ, वो रेट कम था उसका। तो अब नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते, शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते, नहीं नहीं ले नया ले नहीं सकते, ऐसा होगा। माता के गर्भ में तो आते नहीं, पति दुनिया पति शरीर में ही आते। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार नमस्ते। दादा को याद प्यार बाबा थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है। इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा है, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए
अशरीरी बनना है। बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है और वो पूरा स्वीट, हाँ, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है, स्वीट वर्ड यूज करना है। वरदान है विशेषताओं को सामने रख। वरदान है विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे, ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा के हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। अपने आप में भी फेत हो पूरा। जितना बाप पर फेत है ना, उतना अपने आप पर भी फेत हो। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी कही ना, कमजोरी को नहीं, कमजोरी को निकालना है, उतना चिंतन में रखना है, कमजोरी का ही चिंतन नहीं करना है। अच्छा, स्लोगन है प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे है 27 है ना। माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहना है तो सदा बाप दादा के दिल तख्त पर रहो। इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्माएं शरीर के बंधन से भी सहज ही मुक्त हो सकती। फाइनल पेपर है अंत मते सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विथ ऑनर की निशानी। लेकिन यह तब हो सकेगा जब शरीर रूपी चोला टाइट न हो। अंत मते सो गति बहुत इंपॉर्टेंट है अंत का। उसके लिए शरीर रूपी चोला टाइट न। मैंने पहले भी बताया ना कि वो जब इंचार्ज बहन थी पूरी साउथ, मतलब बड़ी थी, शॉपिंग करते करते शरीर छोड़ा था, दादी ने तुरंत कमेंट किया, हाँ, गड्ढे में गिर गई। मॉल में शॉपिंग कर रही थी। बाबा दादी ने बोला कि अगर उसका बाबा के साथ बुद्धि योग होता तो उस समय वो उस स्थान पर नहीं होती। अंत मते सुगति, ये भी रॉन्ग है। क्यों सभी चाहते हैं कि बाबा के घर, सब सीनियर्स, हमको हॉस्पिटल में शरीर नहीं छोड़ना है, बाबा के घर जाना है। इसीलिए स्थान का भी अंत मते सुगति, स्थान का भी महत्व होता है। कौन मेरे सामने है उसका भी महत्व होता है। हाँ, हम्म, 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 हम्म। तो ये अंत का बहुत गायन है। तो सभी संकल्प ये रखे, मुझे बाबा का घर मिले, बाबा के बच्चे सामने हो, वो भी बहुत फर्क पड़ता है। कोई पवित्र आत्मा मेरे सामने। हम्म,
अंतमते सुगति, ये भी है ना, भाग्य है। अच्छा जी, चलो जी। ओम शांति। तो जो इवनिंग